तो कस्टम अधिकारियों को इस पर शक हुआ, इसकी बॉडी लैंग्वेज पे शक हुआ और जब एक्सरे मशीन में इसके ट्रॉली बैग्स को डाला गया तो उसमें कुछ संदिग्ध दिखाई दिया। जब उसके बाद ट्रॉली बैग को काटा गया तो उसमें 4 पैकेट ड्रग्स के मिले हैं जिनका वजन 7 किलो के लगभग था और इंटरनेशनल कीमत की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उसकी लगभग 34.67 करोड़ रुपए की उसकी कीमत थी और फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है एनडीपीएस एक्ट के तहत और आगे की जांच की जा रही है कि आखिर ये कोई बड़ा सिंडिकेट तो नहीं है जो इस तरीके से अलग अलग जरिए इस तरीके से ड्रग्स भारत में लेकर आता है, क्योंकि अगर ये ड्रग्स इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुंच रही थी तो आखिर इसके पीछे कहाँ कहाँ और लोग जुड़े हुए हैं। क्या इससे पहले भी ये इस तरीके से ड्रग्स लाया है या भविष्य में क्या कोई और साथी इस तरीके से ड्रग्स ला रहा था। तो फिलहाल इसकी पूछताछ जो है इस शख्स से की जा रही है जो कि मलेशिया से आया था, लेकिन पूरा खुलासा तब हुआ जब इसकी बॉडी लैंग्वेज पे कस्टम अधिकारी को शक हुआ था, इसकी प्रोफाइल पे शक हुआ था। उसी प्रोफाइल के शक के आधार पर इसको ग्रीन चैनल पर रोका गया था और ग्रीन चैनल पर रोककर जब एक्सरे मशीन में इसकी ट्रॉली बैग चेक किए गए तो उसमें शक हुआ कि कुछ पैकेट्स जो है इसके ट्रॉली बैग में है। हालांकि उसकी तरफ से मनाही की गई कि ऐसा कुछ नहीं है इस बैग के अंदर, लेकिन जब एक्सरे मशीन में चेक किया गया और ट्रॉली बैग को चाकू से काटा गया, वीडियो में भी आप देख सकते हैं, तो उसके बाद खुलासा हुआ कि 4 अलग अलग पैकेट के अंदर ये पूरे ड्रग्स रखे हुए थे और उसका वजन नापने पर वो लगभग 7 किलो के आसपास उसका वजन निकला था, जिसकी कीमत 34.67 करोड़ रुपए निकली है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे सिंडिकेट है, क्या कोई सिंडिकेट चल रहा है या फिर ये कोई पहला मामला था या इससे पहले भी ये लेकर आए। इसकी जांच जो है फिलहाल की जा रही है। बिल्कुल प्रोक्ष, अब इस शख्स से पूछताछ की जाएगी आने वाले वक्त में। इसके साथ अब तक कितने लोग इसमें शामिल थे पूरे गिरोह में, और इसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाएगी, ट्रेवल हिस्ट्री, और उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जाएगी और हो सकता है कि कस्टम विभाग को, क्योंकि कितनी यात्रा है, कौन सा यात्री कब कर रहा है, इसी पर नजर कस्टम विभाग की तरफ से रहती है। किस प्रोफाइल के साथ कर रहा है, क्या वो रेगुलर इस तरीके से फ्लाइट से आता जाता रहता है अलग अलग देशों के अंदर। तो यही कारण है कि इस प्रोफाइल के आधार पर कस्टम जो अधिकारी होते हैं वो पैसेंजर्स की लिस्ट चेक करते हैं और इसी आधार पर उनको शक हुआ था इस पैसेंजर के ऊपर। यही कारण है कि फिर आईजीआर टर्मिनल 3 के ग्रीन चैनल पर इसको रोका गया था और उसी शक के आधार पर जब इसका बैग चेक किया गया तो उसमें इतनी बड़ी मात्रा के अंदर 7 किलो के लगभग ये ड्रग्स पकड़ी गई है। फिलहाल ये चेक किया जा रहा है कि कोई इसके अंदर और भी शख्स शामिल है। मलेशिया में जहां से लेकर आया गया था इंटरपोल के जरिए, वहां पर भी आगे की जांच जो है वो की जाएगी कि आखिर किसके द्वारा ये ड्रग्स इसको मुहैया करवाई गई थी, क्या वो और देशों के अंदर इस तरीके से लेकर आता है या और कौन कौन से साथी जिसके जो इस फ्लाइट के जरिए या इस ट्रॉली बैग के अंदर या अलग अलग माध्यम से ड्रग्स को छुपाकर भारत ला रहे हैं। तो इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। ठीक प्रोक्ष, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।